महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में पहला अष्टांग का अंग बताया यम, और यम का पहला अंग है अहिंसा। अहिंसा के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो पीछे वीडियो में जा कर के देख ले। आगे चर्चा करते हैं। आगे महर्षि पतंजलि यम का दूसरा अंग बताते हैं सत्य। अब सत्य क्या है? केवल सच बोलना ही सत्य नहीं होता। महर्षि इस विषय को और गहराई से लेते हुए और गहराई से इस पर चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ते हैं और वो बताते हैं कि जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा जाना, वैसा ही शुद्ध भाव मन में होना चाहिए, वैसा ही शुद्ध भाव वाणी में होना चाहिए, वैसा ही शुद्ध भाव कर्म में होना चाहिए, तब उसे सत्य कहेंगे। सत्य को सुनना, सत्य को जानने के लिए पहले उसे सुनना पड़ता है। बड़ों से, ज्ञानी जनों से पहले सत्य को सुनना चाहिए। सुन करके उसे अच्छी प्रकार से समझें, पूरी एकाग्रता के साथ सुन करके धारण करें। सुनते समय गुरु के भावों पर ध्यान जरूर दें। गुरु कहना क्या चाहते हैं, गुरु बताना क्या चाहते हैं, अर्थात ज्ञानी जन समझाना क्या चाहते हैं, उनके स्तर पर समझने की कोशिश करनी चाहिए। कोई संदेह हो तो उसका निराकरण करना चाहिए। अभी सत्य पूरा नहीं हुआ, अभी तो केवल सुना है, समझा है, समझने की कोशिश की है। जब हम किसी विषय को सुनते हैं तो कही हुई दो बातों के बीच में एक अनकहा सत्य होता है जो छिपा रहता है। वह तब सामने आता है जब साधक या व्यक्ति आगे की प्रक्रिया को अपनाता है। सत्य को देखना, जो गुरु ने सिखाया, जो गुरु ने बताया, जिसको साधक ने या शिष्य ने सुना, अब बारी आती है इस प्रकृति में उसे देखने की। वह सत्य आपके आसपास फैला होगा, जरूरत है उसे देखकर पहचानने की, समझने की। उस सत्य को देखो, ढूंढो और पहचानो, परखो और समझो। सत्य को जानना, पहले विषय को सुना, फिर प्रकृति में उसे देखा, अब उस विषय को जानना है। अब बारी आती है उस विषय को जानने की, एक्सपीरियंस करने की, चिंतन मनन करने की, गहराई से उस विषय पर चिंतन करने की, मनन करने की। और यदि संभव हो और किसी प्रकार की हानि ना हो तो उसे एक्सपीरियंस करना चाहिए। गुरुजन या श्रेष्ठ जनों ने जिस सत्य को बताया, सुनाया या समझाया, उस विषय को पहले हमने सुना, फिर देखा, फिर समझा, फिर जाना। अब वह सत्य बन चुका है, परंतु वह अभी भी अधूरा है। जो सत्य सुना, देखा और जाना, उसके भाव को मन में, वचन में और कर्म में अपनाना चाहिए। अर्थात उस सत्य के अनुसार बोलना चाहिए, उस सत्य को मन में धारण करना चाहिए और उस सत्य के अनुसार कर्म करना चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं। गुरु जी ने शिष्य को बताया कि नकारात्मकता के बाद सकारात्मकता आती है। शिष्य ने इस विषय को गुरु मुख से सुना। अब वह उस विषय पर चिंतन मनन करता है, गहराई से सोचता है। प्रकृति में वह इसे ढूंढता है, देखता है, पहचानने की कोशिश करता है। तो वह देखता है कि हाँ, वास्तव में रात के बाद दिन आता है, सूखा पड़ने के बाद बारिश होती है, फिर वापस हरियाली आती है। दिन में गर्मी रहती है तो शाम को ठंडक आती है। यदि दुख आते हैं तो सुख भी आते हैं। अब शिष्य इस ज्ञान को, अर्थात इस सत्य को अब पूर्ण रूप से समझ जाता है। वह उस सत्य को मन में धारण करता है। वह मन, वचन, कर्म से उसके अनुसार व्यवहार करता है। अब शिष्य कभी भी कठिनाई या परेशानी आने से घबराता नहीं है, दुखी नहीं होता, बल्कि अपने कर्म को निरंतर करता जाता है।
अपने कर्तव्य का पालन करता जाता है, क्योंकि उसे यह सत्य पता है कि दुख के बाद सुख आता ही आता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार इसी को सत्य कहेंगे। सारांश में जिस विषय को सुना, देखा, जाना, उसके अनुसार मन, वचन, वाणी से व्यवहार करना ही सत्य है। विषय गहरा है, हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, तो वीडियो को रिपीट करके बार बार देखें, ज़रूर समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।